यह कहानी केवल सामाजिक जागरूकता के उद्देश्य से लिखी गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, लेकिन समाज में घटने वाली सच्चाइयों से प्रेरित है। कहानी का उद्देश्य किसी भी प्रकार की अश्लीलता फैलाना नहीं, बल्कि महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों और अंधविश्वासों के खतरों के प्रति लोगों को संचेत करना है। कमज़ोर दिल वाले दर्शक इसे न देखें। मेरे पति और मेरे देवर दोनों ने मिलकर मेरे साथ एक बेहद ही घिनौना काम किया था, जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद न थी। कोई पति अपनी ही पत्नी के साथ ऐसा कैसे कर सकता था? किस तरह के इंसान थे मेरे पति? अक्सर लोगों को शादी के बाद 1 या 2 साल में बच्चा हो जाता था ऊपर, लेकिन आज तक भी हमें कोई औलाद की खुशी नहीं हो पाई थी। ऐसा नहीं था कि मैं कहीं पर इलाज नहीं करवाया था, मैंने बहुत इलाज करवाया, कहाँ मैंने गई, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। मैं प्रेग्नेंट हो ही नहीं पा रही थी। मुझे पता नहीं था कि क्या परेशानी थी। डॉक्टर, हकीम, हर किसी को दिखाया था मैंने, लेकिन हर जगह से मुझे निराशा के अलावा और कोई नहीं मिला। सब कुछ किया था, लेकिन बच्चे की खुशी शायद मेरे नसीब में नहीं थी। ऐसा नहीं था कि मुझ में कोई कमी थी, सारे रिपोर्ट्स मेरे नॉर्मल थी, मुझ में किसी भी तरह की कोई कमी भी नहीं थी। डॉक्टर का यही कहना था कि अब तो जब किस्मत में होगा तभी हो पाएगा। मेरे ससुराल में ज़्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ हम 3 ही लोग थे, मैं, मेरा पति और मेरा छोटा देवर जिसका नाम ध्रुव था। मेरे ससुर की मृत्यु तो बहुत ही पहले हो चुकी थी और मेरी शादी के 2 साल बाद मेरी सास भी चल बसी थी। मेरे पति एक नौकरी करते थे और मेरा देवर ध्रुव एक मेडिकल स्टोर में काम किया करता था। पूरा दिन वह वहीं पर गुजारा करता था और रात को घर पर आता था। क्योंकि मेरे ससुराल में कोई नहीं था, तो मैं बच्चे की वजह से मुझे ताने तो नहीं सुनने को मिलते थे, लेकिन कभी बच्चा तो चाहिए ही था, अपनी खुद की खुशी के लिए चाहिए था। आप तो जानते ही हैं कि हम जिस समाज में रहते हैं, यहाँ बांझ औरतों को अच्छा नहीं समझा जाता। इस बात का अंदाज़ा तो मुझे बीते 6 सालों में हो गया था। एक दिन मेरे पति जब ऑफिस से घर आए तो बेहद खुश दिखाई दे रहे थे। आते ही मेरे पास सीधे कमरे में आ गए और अलमारी में कुछ ढूंढने लगे। मैंने उनसे पूछा कि क्या ढूंढ रहे हो, तो वह कहने लगे कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। मैं कुछ ढूंढ नहीं रहा, कुछ रख रहा हूँ। पहले ध्रुव सो गए, उसके बाद मैं तुमसे आराम से दिखाता हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम उसे पकड़कर बहुत खुश हो जाओगी। उस दिन हमारे घर में कुछ मेहमान भी आए हुए थे और मेरा देवर भी अपने घर काम पर नहीं गया था। मेरी वेडिंग एनिवर्सरी जो थी, उस दिन तो मैं बेहद ही खुश हो गई थी। अपने पति के मुंह में से ऐसी बात सुनकर मैंने सोचा कि शायद वे मेरे लिए कुछ गिफ्ट लेकर आए हैं। हमारे घर में एक ऐसा छोटा सा प्रोग्राम था, मेरे पति ने ही उसकी अरेंजमेंट किया था हमारी एनिवर्सरी की खुशी में। लेकिन मेरे पति जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे वह मुझे पता नहीं थी, लेकिन अगर उन्होंने कहा कि वह देखकर मैं खुश हो जाऊंगी तो ज़रूर वह मेरी पसंद की चीज़ ही लेकर आए होंगे। शायद कोई सरप्राइज़ है। वैसे तो मेरी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ था मेरे पास। घर में भी कोई कमी नहीं थी, सिर्फ एक बच्चे के अलावा। बच्चा ना होने की वजह से मेरे पति भी अक्सर परेशान रहा करते थे। आज मैंने उन्हें काफ़ी समय बाद बहुत खुश देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें तो मानो कोई औलाद ही मिल गई हो। अब मैं सारे मेहमानों के उनके घर जाने का और अपने देवर की सो जाने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। मेरा पति मुझे कुछ दिखाने वाले थे। जब सब सो चले गए तो मैं फ़ौरन अपने पति के पास आई और मैंने उनसे कहा कि दिखाइए, आप मुझे क्या दिखाना चाहते हैं। उन्होंने मुझे बड़े ही प्यार से बिस्तर पर बिठाया और कहने लगे कि आप जो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ उसे देखकर तुम मानो खुशी से पागल ही हो जाओगी। मेरे चेहरे पर बेहद ही खुशी थी उस समय और एक बेचैनी भी थी। मेरा दिल चाह रहा था कि जल्दी से मुझे वह चीज़ मिल जाए और मैं देख लूँ कि आखिर उसमें है क्या। वह उठे और उठकर अलमारी की तरफ चले गए और वहां से अपने हाथ को पीछे करके एक पैकेट लेकर आए। उस पैकेट के उन्होंने मेरे हाथ में थमा दिया। मैंने उस पैकेट को बड़ी हैरानी से देखा। कोई गिफ्ट तो नहीं लग रहा था। वह मुझे आगे कहने लगे कि इसमें एक ऐसी चीज़ है जिससे तुम बहुत जल्दी प्रेग्नेंट हो जाओगी। मुझे लगा कि शायद मैंने गलत सुना है। प्रेगनेंसी, वह भी पैकेट में रखी हुई चीज़ से कैसे? मैं उनसे मुस्कुराती हुई पूछा कि यह क्या है, कहा आपने? तो वह कहने लगे कि तुमने बिल्कुल सही सुना है, तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी। मैं बहुत खुशी से इस पैकेट को खोला कि आखिर इसके अंदर है तो क्या, क्योंकि मैं तो आज तक कोई दवा ऐसी नहीं छोड़ी थी जो ना खाई हो। सब कुछ करके देख लिया था मैंने। एक बार को मुझे लगा कि शायद यह कोई ऐसी दवा लेकर आए हैं जिससे मुझे बच्चा मिलने का सुख मिल सकता है। खुशी के मारे मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरे पति इस पैकेट को लेकर बेहद ही कॉन्फिडेंट लग रहे थे। इसी वजह से मुझ में भी उनकी बातों पर यकीन हो गया था। जब पैकेट खोलकर देखा तो उसमें मौजूद चीज़ को देखकर एक पल को तो लगा बिल्कुल हैरान रह गई थी कि यह क्या है। फिर मैं बेहद हैरानी भरी नज़रों से उन्हें देखा। कुछ देर पहले जो मुझे खुशी मिल रही थी वह अचानक उदासी में बदल गई। मैंने उन्हें कहा कि ये कैसा मजाक कर रहे हैं आप मेरे साथ, इतना घटिया मजाक, वह भी बच्चों को लेकर। मुझे मत करा कीजिए, ऐसे मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। बेशक मैं इन 6 सालों में अपने ससुराल वालों के मुंह से कोई ताना नहीं सुना था, पर रिश्तेदार और आपस के लोग होते थे इतने ताने देने के लिए। बहुत सुना था मैंने इन लोगों से। मुझे बांझ कहकर बुलाते थे। लोग आपस में ऐसी बातें भी करते थे कि शादीशुदा औरत और प्रेग्नेंट औरतों को मुझसे दूर रहना चाहिए, जैसे प्रेग्नेंट ना होना कोई छूत की बीमारी हो, कि मुझे
मुझे उनको लग जाएगी, या कुछ ऐसा हो कि बच्चा ना होना मेरा खुद का स्वार्थ है। कोई भी मुझे अपना बच्चा नहीं देता था, मगर मैं किसी बच्चे को देख भी लेती थी तो लोग अपने बच्चे की नज़र उतारना शुरू कर देते, मेरे हाथ से अपने बच्चे को छीन लेते थे। यह सब बातें मैं आपको बहुत कम बताती थी। ऐसी हज़ारों बातें हैं जिनमें से 6 साल से मैं गुजरी हूँ। उनकी नज़रों में तो जैसे कोई चुड़ैल थी, उनके बच्चे को खा जाऊंगी, पर ऐसा कुछ नहीं था। मैं सब बच्चों को अपने गले से लगाकर अपनी ममता उन पर लुटाना चाहती थी। बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे। मैं एहसास करना चाहती थी कि बच्चों के छोटे छोटे हाथ और पैरों को छूकर, लेकिन लोगों को वह भी बर्दाश्त नहीं होता था। लेकिन कुछ भी है, मेरे पति ने हमेशा मेरा साथ दिया था। उन्होंने मुझे कभी इस बात के लिए कभी भी तरीके का ताना नहीं दिया, और ना ही कभी दूसरी शादी के बारे में सोचा। नहीं तो अक्सर लोग बच्चा ना होने पर दूसरी शादी के बारे में सोचने लगते हैं। वह हमेशा मेरे लिए मेरी ढाल बनकर खड़े रहे थे। सिर्फ वही थे जिन पर मैं बेहद भरोसा करती थी, और टूट विश्वास था। उस समय मेरी आंखों में आंसू बह रहे थे, जो मेरे पति कहने लगे कि मैं सच बोल रहा हूँ, यह कोई मजाक नहीं है, तुम इससे प्रेग्नेंट हो सकती हो, यह वही चीज़ है जो तुम्हें प्रेग्नेंट कर देगी। जब मैंने पॉकेट खोला तो उसके अंदर एक तेल की बोतल खोलकर अंदर देखा तो काले से रंग का एक तेल था जो कुछ भी नहीं था वह। पर मैं सोच रही थी कि यह कैसी बात कर रहे हैं। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि वह मुझसे मजाक कर रहे हैं या सच बोल रहे हैं। एक बार तो मेरे मन में ऐसा आया कि शायद मेरे पति भी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने उस समय मेरे हाथ से वह बोतल लिया और कहने लगे कि यह वही चीज़ है जिससे तुम प्रेग्नेंट हो सकती हो। तुम मुझे ऐसा क्यों देख रही हो? मैं सच बोल रहा हूँ। इसके अंदर बहुत खास तरीके की जड़ी बूटियों का रस मिला हुआ है। अगर कोई भी औरत इसे अपने पेट पर लगाकर सोती है तो उसे कुछ ही समय में वह प्रेग्नेंट हो जाती है। बस तुम मुझे इसे कुछ समय तक अपने पेट पर लगाकर रखो और खामोशी से सो जाना, ताकि ये अपना असर दिखा जाए। मैं गुस्से में खड़ी हुई और मैंने कहा, बस करिए, पहले तो सिर्फ बाहर के लोग ही मेरा मजाक बनाते थे और अब आप भी शुरू हो गए हैं, आप भी मुझ पर हंस रहे हैं। मेरे पति कहने लगा कि मैं तुम पे कोई मजाक नहीं कर रहा, मेरी बात का यकीन करो, यह तेल वाकई चमत्कारी है। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की थी, एक ऐसी बातों पर यकीन कर लेती। मेरे मन में इस बात पर ही नहीं मान रहा था कि कैसे एक तेल किसी औरत को प्रेग्नेंट कर सकता है। लेकिन जब आपके पास बच्चा नहीं हो तो आप हर चीज़ पर उपाय करने को तैयार हो जाते हैं। मैं भी इस अंधविश्वास पर विश्वास कर लिया, सिर्फ अपने पति के कहने पर, क्योंकि उन्होंने कहा था कि बस इसलिए। सोचा इतना कुछ आजमाया है तो इस तेल को भी ट्राई कर ही लेती हूँ। उसके बाद मेरे पति ने मुझे इस्तेमाल करने का तरीका बताया और उन्होंने कहा कि मुझे हर रात को उसे लगाना है। उन्होंने कहा, पर मैं यह करने को भी तैयार हो गई। उतनी ही देर में उनके फ़ोन पर किसी का कॉल आया और वह फ़ोन पर बात करने के लिए बाहर चले गए। मैं यह बात तो जानती थी कि एक तेल से प्रेग्नेंट तो नहीं हो सकती, लेकिन सिर्फ अपने पति की बात को मानने के लिए मैंने यह किया। अपने पति को नाराज़ नहीं करना चाहती थी, सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वह मेरे सुख और दुख दोनों में ही साथ थे। उनके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई ही नहीं था। इस रात मैंने तेल को अपने पेट पर लगाया और लेट गई। शुरू में तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे यह तेल मेरे पेट के अंदर ही जा रहा है। बहुत अजीब सा एहसास था। वह एक बार को तो मेरे मन में आया कि कहीं यह सचमुच कोई जादुई तेल तो नहीं, लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। यह सिर्फ एक तेल ही तो है। कुछ ही देर में मेरा पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया और मुझे नींद आने लगी। ना जाने कब मैं इस तेल के बारे में सोचती सोचती ही सो गई, और जब उठी तो सुबह हो चुकी थी। मेरे पूरे शरीर में बहुत अजीब सा दर्द हो रहा था। जब मैं उठकर बैठी तो मैंने सामने देखा कि मेरा देवर उस तेल की शीशी को हाथ में पकड़े हुए खड़ा था। मुझे उठाते हुए देखकर उसके चेहरे पर एक सिकन आ गया। कहने लगा कि भाभी, मैं आपको उठाने ही आया था। आज आपकी काफ़ी देर तक सो रही थी। भैया तो कब के ऑफिस चले गए। मैं थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। आज से पहले मैंने देवर कभी इस तरह से मेरे कमरे में नहीं आया था। जैसे तैसे मैं उठी और घर का काम किया और नाश्ता बनाया, और कुछ दिनों तक मैं हर रात उस तेल को लगाती रही। यकीन नहीं था कि लेकिन सिर्फ अपने पति के लिए ऐसा कर रही थी। धीरे धीरे मुझे एहसास हो रहा था कि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब सी रहने लगी थी। अजीब सी बेचैनी होती थी। तेल को लगाकर एक दिन मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मुझे एडमिट ही कर लिया। उन्होंने मुझे कुछ दवाइयाँ दी जिसकी वजह से मैं कई घंटे सोई रही। मेरे काफ़ी सारे टेस्ट किए गए, लेकिन मुझे कोई बीमारी नहीं थी। फिर ना जाने क्यों मेरा शरीर पसीना पसीना हो जाता था। अजीब सी घबराहट रहती थी। कुछ देर बाद ही डॉक्टर ने आकर एक ऐसी खबर सुनाई जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। कुछ समझ ही नहीं आया कि खुशी होना चाहिए या दुखी। डॉक्टर ने मुझे कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और उन्होंने मुझे बताया कि मेरा बीपी लो होने की वजह से यह सब कुछ हो रहा है। कहने लगे कि प्रेगनेंसी में अक्सर यह सब होता है, वह बहुत नॉर्मल बात है, आप परेशान मत हो, आप खाने पीने का ध्यान रखें। अपनी प्रेगनेंसी की बात को सुनकर मैं बहुत ही खुश थी। एक उलझन सी थी मेरे मन में। यकीन भी नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो गया। एक बार को तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये कोई सपना है। जिस खबर को सुनने का इंतजार मैं पिछले 6 साल से कर रही थी, वह खबर मुझे इस तरह से मिली। मैं बेहद खुश थी और उससे कहीं ज़्यादा हैरान, क्योंकि मेरे पति ने पिछले काफ़ी समय से मुझे छुआ तक नहीं था। फिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई? यह कोई तेल का चमत्कार था
क्या वाकई ही एक तेल किसी को प्रेग्नेंट कर सकता है? लेकिन सारी उलझन से बड़ी खुशखबरी मिली थी मुझे कि मैं माँ बनने वाली थी। मैंने इन सब बातों को साइड किया। अपनी माँ बनने की खुशी को मैंने पूरे दिल से जीना चाहती थी। घर जाकर जब मेरे पति ने अपने भाई को यह खबर सुनाई तो ना जाने क्यों उनके चेहरे पर मुझे खुशी नज़र नहीं आई। वह मुझे कुछ परेशान सा लग रहा था। एक अजीब सी नाराज़गी दिख रही थी मुझे उसके चेहरे पर। मुझे यह सब देखकर बहुत अजीब सा लग रहा था। फिर एक बार को लगा कि शायद ध्रुव घर में सबसे छोटा था ना, तो उसके जो थोड़ी उलझन हो रही होगी यह जानकर कि वह अब उससे भी छोटा कोई आ रहा है। बहुत आम सी बात है ऐसा होना। बच्चों में होता है कि उसको ऐसा लग रहा हो कि उसकी अहमियत कम हो जाएगी। मेरी प्रेगनेंसी के बाद मेरे पति मेरा और भी ज़्यादा ख्याल रखने लगे। वह और मैं सब कुछ भूलकर इस खुशी को दिल से महसूस कर रहे थे। वह मेरे खाने पीने का, दवाइयों का, डॉक्टर का, हर चीज़ का आप बेहद तरीके से ध्यान रखते थे। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। उस समय मुझे एक खबर सुनने को मिली, जैसे सुनकर तो मैं बेहद हैरान रह गई। मुझे पता चला कि उस तेल से काफ़ी औरतें प्रेग्नेंट हुई हैं, जिसमें से एक मैं भी थी। क्योंकि हम जहाँ रहते थे वहाँ एक मेडिकल स्टोर बहुत मशहूर हो गया था, क्योंकि यह तेल वहीं पर मिलता था। मेरा देवर भी उसी दुकान पर काम करता था। जो भी औरत वह तेल लेती थी वह तुरंत प्रेग्नेंट हो जाती थी। अब तो वह दुकान और भी वह तेल इतना फेमस हो गया कि अमर किसी भी औरत को वह तेल चाहिए होता था तो देवर से ही मांग लिया करती थी। कोई बार मेरा मन किया कि मैं अपने देवर से पूछूं कि आखिर उस तेल में ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा जादू है उसके अंदर जिसने उतने औरतें प्रेग्नेंट हो गई हैं। लेकिन जब मैं भी प्रेग्नेंट हुई तो मेरा देवर मुझसे कुछ दूर दूर सा रहता था। वह मुझसे ज़्यादा बातें नहीं करता था। मुझे कुछ समय भी नहीं आ रहा था। मेरी प्रेगनेंसी को 6 महीने हो गए थे। मुझे भी शर्म आती थी और उस तरह की कोई बात भी करने से अचानक एक दिन ऐसा हादसा हो गया जिससे मेरी रातों की नींद चली गई। एक ऐसी ही शाम थी जब मैं किचन में चाय बना रही थी। मेरा पति ऑफिस से घर आए थे और आते ही मुझे अपने भाई को छुपाने लगे। वह आने के साथ ही ध्रुव को अपने घर की अलमारी में छुपा रहे थे। साथ ही साथ कह रहे थे कि कुछ भी हो जाए तुम बाहर मत आना। मैं उनसे बार बार पूछ रही थी कि क्या हुआ, लेकिन वह मुझे कुछ बता नहीं रहे थे। वह बस ध्रुव को छुपाने में लगे हुए थे। उनको बार बार समझा रहे थे कि कुछ मत बोलना और बाहर मत आना। तभी अचानक पुलिस हमारे घर आई और मेरे पति को पकड़कर अपने साथ ले गई। मैं उनसे कुछ बात की वजह पूछती रही पर उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मेरे पति भी अपने आप को छुड़वाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहे थे। पुलिस आराम से आई और उनको लेकर चली गई। मुझे नहीं समझ आया कि मेरे पति ने यह क्या किया। आखिर पुलिस उनको क्यों लेकर गई। मैंने रात होते अपने देवर को अलमारी से बाहर निकाला तो मुझे तो इस पर शक हो रहा था कि ज़रूर इसी ने कुछ किया होगा जिसका नाम मेरे पति ने अपने ऊपर ले लिया। मैंने अपने देवर को रोते हुए कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आई, क्या किया है तुमने तुम्हारी वजह से तुम्हारे भाई को पुलिस पकड़ कर ले गई। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है जो तुम इस तरह की हरकतें कर रहे हो। मुझे बताओ तुमने किया क्या है, इनको पुलिस क्यों लेकर गई है। इतने छोटे हो तुम और तुमने इतनी छोटी सी उम्र में अपने पीछे पुलिस को लगा लिया है। उसने बेहद ही गुस्से वाली नज़रों से देखा और उसके बाद मुझे कहने लगा कि भाभी क्यों ना पहले अपने पति से ही पूछ लो कि मैंने क्यों किया है या फिर सब कुछ उन्होंने ही किया है। मैं आपके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दे सकता। मुझे ज़्यादा सवाल जवाब मत करो। जो पूछना अपने पति से जाकर पूछो और आगे से अपने काम से काम रखना। मुझे किसी तरह की कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। उसका इस लहजे में मुझसे बात करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आज से पहले मेरे देवर ने मुझे इस तरह की बात कभी नहीं कही थी। वह तो हमेशा मुझसे अच्छे से बात किया करता था। आखिर क्या हो गया था ऐसा। लेकिन अभी भी मेरे पास यह समय नहीं था कि मैं इसके व्यवहार को देखूं। मुझे अपने पति को कैसे भी करके घर वापस लाना था। पता नहीं कौन से गलत काम की वजह से पुलिस उनको लेके गई थी। मेरे देवर का तो लहजा तो तमीज़ दोनों ही खत्म हो चुकी थी। अगले ही दिन मुझे एक ऐसी खबर सुनने को मिली जिसने मेरी सांस लेना तक मुश्किल हो गया। मुझे पता चला कि जिस मेडिकल स्टोर पर वह तेल मिलता था वहां काम करने वाले लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर रही थी, क्योंकि वह दुकानदार उस तेल में बेहोशी की दवाई को मिलाता था और इस तेल को जब भी कोई औरत अपना पेट पर लगाती थी तो वह बेहोश हो जाया करती थी और उसके बाद यह लोग ना जाने उसके साथ क्या क्या कराते थे और कुछ दिन बाद वह औरत प्रेग्नेंट हो जाती थी। और मेरा दिमाग तो बस यह सोच कर फटने लगा था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे पेट में जो बच्चा है वह मेरे पति का है या किसी और का। तभी मुझे जाना वह दिन याद आया जब मेरा देवर उस तेल की शीशी को लेकर मेरे कमरे में खड़ा था। मुझे उस पर शक होने लगा, क्योंकि वह भी उस मेडिकल स्टोर में काम किया करता था और वही उस तेल को बेचा करता था जिसको मैं इतना महसूस सा बच्चा समझ रही थी। वह दरअसल मासूम नहीं था। मेरी तो रूह कांप गई थी यह सोचकर भी उसने ना जाने कितनी औरतों के साथ क्या क्या किया था। कहीं मेरे पेट में किसी और का बच्चा तो नहीं है। मैं ज़मीन पर बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। यह सवाल यह भी था कि अगर मेरे देवर ने किया है तो मेरे पति को पुलिस क्यों लेकर गई। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। यह सारा किया धरा मैं जानती थी कि मेरे देवर का ही था। मुझे अपने पति को कैसे भी करके बेगुनाह साबित करना था। उसी समय दरवाज़ा खुला और मेरा देवर कमरे में आया।
दिखाया। उसके हाथ में एक बैग था जिसको वह छुपाने की कोशिश कर रहा था। वह बेहद तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ जाने लगा। मैं समझ गई थी कि हो ना हो इस बैग में जरूर कुछ ऐसा है जो वह मुझसे छिपाना चाहता था, या शायद उस पैकेट की वजह से ही मैं अपने आप को बेगुनाह साबित कर पाऊंगी। नहीं तो वह ऐसा छुपाकर क्यों ले जा रहा था। मैं तुरंत ही उसके पीछे पीछे गई। खिड़की को हल्का सा खोल कर देखा तो मेरा देवर उसके पैकेट को अलमारी के कपड़ों के पीछे छुपा रहा था। उसने अलमारी को बंद कर दिया और चाबी को एक बॉक्स में डाल दिया। अब मुझे एक बॉक्स का एक मौका चाहिए था। मुझे वह बॉक्स चाहिए था जिसमें अलमारी की चाबी थी। मैंने बहुत इंतजार किया। जब काफी समय हो गया तो मेरा देवर गहरी नींद में सो गया। मैं चुपके से उसके कमरे में गई और उस पैकेट को अलमारी से मैंने जैसे तैसे करके निकाला और उस कमरे से चुपचाप बाहर आ गई। अपने कमरे में आने के साथ ही सबसे पहले मैंने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और उस पैकेट को खोल कर देखा। जैसे उस बैग को खोल कर देखा तो मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि बैग में बहुत सारी टेस्ट ट्यूब रखी हुई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या है, क्या काम है इनको। मैंने बस सोच लिया था कि मैं पुलिस को ले जाकर उसे सब सुबह ही यह दे दूंगी। शायद वही कुछ पता चला कर पाएंगे। अगले दिन सुबह होने के साथ ही सबसे पहले मैंने वह बैग लेकर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने उस बैग में रखे टेस्ट ट्यूब को लैब में भेज दिया और उन सभी औरतों की डीएनए सैंपल भी लिए जिन औरतों को उस तेल की वजह से गर्भ धारण हुआ था। जब भी टेस्ट हुए थे साथ ही साथ उन्होंने मेरे देवर को भी पकड़ लिया था। सब लोगों की टेस्ट कराए जा रहे थे, तभी एक ऐसी बात सामने आई जिसने मेरी सारी खुशी दुख में डूब गई। मुझे पता चला कि मेरी कोख में जो बच्चा है वह मेरे पति का नहीं, देवर का है। साथ ही साथ जितनी भी औरतें उस तेल से प्रेग्नेंट हुई थी उन सबकी कोख में मेरे देवर का ही बच्चा था। क्या यह सब कर रहा था वह? उसको तो मैं एक छोटा सा बच्चा समझ रही थी। ना जाने उसने कब से और क्यों यह सब चीजें कर रहा था। मोहल्ले की वह डॉक्टर जिसे मुझे एक रात के लिए अस्पताल में एडमिट कर लिया था, वह भी केमिस्ट वाले के साथ काम में शामिल थी, क्योंकि हमारे मोहल्ले की ज़्यादातर औरतें इस अस्पताल में जाया करती थी। वह लेडी डॉक्टर औरतों को किसी न किसी बहाने अस्पताल में एक रात के लिए रोक लेती थी। उसके बाद यह टेस्ट ट्यूब की मदद से यह सब करते थे। सब कुछ सबकी मिली भगत थी जिसने यह लोग बहुत पैसा कमा रहे थे। यह सारी बातें मेरे देवर ने ही पुलिस को बताई, लेकिन मेरे पति तो अभी भी जेल में थे। उनको मैं बेगुनाह साबित कैसे करूं? मैं पुलिस से बात कर रही थी तो मुझे एक बात और ऐसी पता चली जिसने मेरी पूरी दुनिया को ही उजाड़ गई। मुझे पता चला कि मेरे खुद के पति भी इस काम में शामिल थे, तभी शायद हमारे घर में कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं हुई है। सब लोग ऐसे गलत कामों को करके ही पैसा कमा रहे थे। जब औरतें प्रेग्नेंट हो जाती थी तब यह उनसे ऐसे पैसे लेते थे। पूरा मामला यह था कि सबसे पहले यह एक्सपेरिमेंट मेरे देवर पर ही किया जाता था। मेरे पति ने ही करवाया था और उन्हीं का प्लान था मेरे देवर को इस्तेमाल करने का। जब वह कामयाब हो जाए तो उसके बाद वह हर औरत जो प्रेग्नेंट होती थी उनसे कुछ पैसे ले लिया करते थे और उसके बाद हुई आमदनी को यह सब लोग आपस में बांट लिया करते थे। सबसे पहले ही औरतों को तेल देते थे जिससे बेहोश हो जाती थी और उनको ऐसी दवाई भी दिया जाती थी बेहोशी की हालत में जिससे उन्हें चक्कर आना, तबीयत खराब होना, यह सब उन्हें होने लगता था। जाहिर सी बात है इसके बाद औरतें डॉक्टर के पास जाती ही जब वह डॉक्टर के पास जाती थी तो डॉक्टर एक रात उनको अस्पताल में एडमिट कर लेती थी और इस टेस्ट ट्यूब की मदद से उन औरतों को प्रेग्नेंट कर देती थी। अगले ही दिन दिखा देती थी कि रिपोर्ट में ही वह प्रेग्नेंट है। औरतें भी उस तेल को चमत्कारी तेल समझने लगी थी। मुझे तो खुद पर गुस्सा आ रहा था कि इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद मैं कैसे इन लोगों के झांसे में आ गई। लेकिन कहते हैं ना कि शब्द एक बहुत गंदा है। जिस औरत ने इस शब्द को झेला है वह इस कहानी को बेहद अच्छे से समझ पा रही होगी। अब आपको हर तरफ से भांजपन सुनने को मिलता है तो आप यह जानते हैं कि आप किसी भी तरह से एक बच्चे को जन्म दे दें ताकि यह जो आपको मिला है वह आपका नाम के आगे से हट जाए। उसके लिए औरतों में 1000 डॉक्टर को दिखाती हैं, के पास जाती हैं, हम हकीम के पास जाते हैं, सब कुछ करवाते हैं और कहीं सब मजबूरी और समाज के प्रेशर में आकर इस तरह के काम भी हो जाते हैं। कभी कभी अपने घर की बहू बेटियों पर इस तरह का दबाव ना बनाएं। अगर बच्चे आपकी किस्मत में होंगे तो ज़रूर आएंगे। अगर कोई भी परेशानी हो तो डॉक्टर का सहारा ले, लेकिन इस तरीके के तेल, बाबा, हकीमून सब का सहारा मत लीजिए। अगर उससे भी आप बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही है तो इस दुनिया में ना जाने कितने ही अनाथ बच्चे हैं जिन्हें माता पिता की ज़रूरत है। उनमें से आपकी ज़िंदगी को भी रोशनी कर देंगे और आप भी उस बच्चे की ज़िंदगी को रोशन कर दोगे। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिल सके। तो मिलते हैं एक नई कहानी में, जब तक के लिए धन्यवाद।